कुछ बड़ी खबर आपको बता दें, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए शपथ लेंगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं क्योंकि इससे पहले वो राजघाट पहुंची, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया और ये काफिला जो है उनका तैयार हो रहा है संसद की तरफ बढ़ने के लिए। आपको बता दें कि आज सेंट्रल हॉल में वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ऐतिहासिक पल है ये उन तमाम लोगों के लिए। मयूरभंज की बेटी आज देखिए कि किस तरीके से एक साधारण परिवार में पली बड़ी आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की वो शपथ लेने जा रही हैं, सत्तासीन होने जा रही हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की। अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीजीआई द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलवाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि राजघाट वो पहुंची थी, महात्मा गांधी को उन्होंने नमन किया और ये देखिए तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। राष्ट्रपति भवन की ये भव्य तस्वीरें, लगातार जो है काफिला और लोगों का आना जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है और द्रौपदी मुर्मू भी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगी। संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। 21 तोपों की सलामी उन्हें दी जाएगी और उसके बाद वो देश को भी संबोधित करेंगी। ये ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि आप देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पंक्ति के आखिरी छोर में खड़ा इंसान अगर शिद्दत से मेहनत करे, अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाए तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। और द्रौपदी मुर्मू ने ये संदेश दिया है। जिस तरीके से वो साधारण परिवार में पली बड़ी, शिक्षिका रही, 2 बार विधायक रही, राज्य मंत्री रही, राज्यपाल रही, लेकिन उनका साधारण व्यक्तित्व ही उन्हें आज इस शिखर पर लेकर आया है। और आज वो सत्तासीन होंगी सर्वोच्च संवैधानिक पद पर। आज 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर वो शपथ लेंगी। तो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मुर्मू आज 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं। देश की प्रथम महिला। और ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की, तमाम तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं क्योंकि संसद भवन में सेंट्रल हॉल में शपथ लेने के बाद वो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगी और देश को संबोधित भी करेंगी। तो भव्य कार्यक्रम की भव्य तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर द्रौपदी मुर्मू को दिया जाएगा और गार्ड ऑफ ऑनर की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि वो राजघाट पहुंची, महात्मा गांधी को उन्होंने नमन किया, उसके बाद वो संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ लेंगी। सीजीआई उन्हें शपथ दिलवाएंगे। लेकिन आप देखिए गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारियां राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि वहां से सीधे वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी और यहां पर देश को संबोधित भी करेंगी। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं राष्ट्रपति भवन में और महामहिम की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनका सफर जो है लगातार संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन आज एक बड़ा संदेश उनकी तरफ से। तो बस कुछ ही देर में ये पूरा काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाला है और एक सबसे बड़ी तस्वीर पूरे देश के सामने यहां पर आने वाली है, जब देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल सबीना, आपसे थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी कि वो क्लास में मॉनिटर थी और मॉनिटर से लेकर के सर्वोच्च कमांडर तक आज उनका सफर पूरा होने जा रहा है। अब से कुछ ही पलों में वो पार्लियामेंट के केंद्रीय कक्ष में पहुंचेंगी, जहां उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। सारी तैयारियां हो गई हैं। सीजीआई देश के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना उन्हें शपथ दिलाएंगे अब से कुछ ही पलों में। और उसके बाद आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रपति भवन पहुंच रही हैं द्रौपदी मुर्मू और अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू ही होने वाला है। 10:15 बजे का टाइम है, 10:15 पर यह पूरा कार्यक्रम शुरू और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज 18 इंडिया आप तक इन तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहा है, जहां पर द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति भवन। और सबसे अहम खास तस्वीर नजर आने वाली है रायसीना हिल से, जब 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू यहां पर शपथ ग्रहण करती हुई नजर आएंगी। और रामनाथ कोविंद जिन्होंने खुद राष्ट्रपति की भूमिका यहां पर बखूबी निभाई है, कुछ अहम फैसले भी उनके कार्यकाल के दौरान यहां पर लिए गए हैं और 24 तारीख यानी कि कल उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। ऐसे में स्वागत करते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर इसलिए भी खास हो
जाती है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषित किया, उसके बाद एकजुटता उनकी उम्मीदवारी को लेकर नजर आई, इसलिए सभी के लिए, आज हर देशवासी के लिए ये बेहद गर्व का पल हो जाता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब रामनाथ कोविंद नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी भी वहां पर मौजूद हैं और भव्य स्वागत किया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में। यहां पर आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद स्वागत के बाद वो चली जाएंगी पार्लियामेंट के केंद्रीय कक्ष में, जहां पर शपथ ग्रहण होगा। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और इससे पहले वो गई थी राजघाट, वहां पर बापू को नमन किया उन्होंने। उसके बाद वो सीधे पहुंची हैं राष्ट्रपति भवन, जहां इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं रामनाथ कोविंद, क्योंकि 24 को अब उनकी विदाई हो गई और 25 यानी आज से, अब से शपथ लेने के बाद से नई राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, आप एक चीज और गौर इन तस्वीरों के जरिए कर सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने देखिए किस तरह से एक देश के शान से जुड़ा ये पहनावा यहाँ पर पहना है। एक ऐसी साड़ी उन्होंने इस वक्त पहनी है जो कि तिरंगे जैसी ही है, वो रंग इसमें है जो कि देश की शान को यहाँ पर सीधे सीधे दर्शाता हुआ नजर आता है। हालांकि अंजित, इस बीच उनकी भाभी से भी जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि मैंने खास साड़ी जो है संथाली, क्योंकि संथाल जनजाति से वो आती है, संथाली साड़ी अपनी बनाई है द्रौपदी मुर्मू के लिए, दीदी द्रौपदी मुर्मू के लिए। क्या वो पहनेंगी या नहीं पहनेंगी, तो उनकी नजर भी इस बात पर थी कि आखिर किस तरह से पहनावे पर आज यहाँ पर नजर आती है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है राष्ट्रपति भवन के अंदर। और सवीना जैसा जिक्र कर रही थी, देखिए सवीना, उनके जो मेहमान है ना, वो जो मयूरभंज से आए हैं उड़ीसा से, वो उनके भाई और भाभी ही हैं। जब वो शपथ ले रही होंगी तो उनके सामने बस ये दो लोग मौजूद होंगे जो उनके मेहमान के तौर पर, उनके गेस्ट के तौर पर, उनके परिवार के तौर पर वहां मौजूद हैं। और ये मौका सोचिए कितना खास होगा कि क्या कभी सोचा होगा द्रौपदी मुर्मू ने जब वो देश की कभी कमांडर बनेंगी, इस पद पर पहुंचेंगी। और दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखिए जब राजघाट पहुंची थी द्रौपदी मुर्मू बापू को नमन करने के लिए, और दूसरी तस्वीर आप देखिए जब राष्ट्रपति भवन में इस वक्त मौजूद हैं और अब से चंद मिनटों पहले जब रामनाथ कोविंद ने उनका स्वागत किया है। उन्होंने जिंदगी के कई पड़ाव देखे, कई पड़ाव उनके दर्द भरे भी रहे, लेकिन उस दर्द को भी उन्होंने अपनी जीत में तब्दील कर लिया और आज महामहिम के पद पर वो काबिज होने जा रहे हैं। सिंहासन को उन्होंने सभी की सहमति से यहाँ पर हासिल कर लिया है। लेकिन इस बीच आप ये भी समझिए किस तरह से अभी भी वो एक सादगी भरा जीवन यहाँ पर जीती हुई नजर आई। जब इस बात की घोषणा की गई, ऐलान किया गया कि वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है एनडीए की तरफ से, उन्हें खुद इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर उनका घर मौजूद है, यानी कि ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई। वो कोई नहीं इस वक्त समझ पाया क्या वाकई हम सभी के बीच में पली हुई, आदिवासी क्षेत्र से जुड़ी हुई, संथाल जनजाति से जुड़ी हुई किसी महिला को भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर सामने रखा जा सकता है। और एक ऐसा चेहरा यहाँ पर अंजीत वो रही जिस पर हर किसी ने अपनी हामी खुशी खुशी भर दी। भले ही विपक्ष की तरफ से कुछ खुले तौर पर नहीं भर पा रहे थे हामी, लेकिन जब नतीजे सामने आए, 6 लाख से भी ज्यादा, 6,70,000 से भी ज्यादा जब वोट उनके हिस्से में आए, तो ये बात साबित हो गई कि मुहर उन पर लग चुकी है। देखिए सबीना, इस बात का जिक्र लगातार चर्चा हो रही थी कि कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति। इस बात की उम्मीद शायद लोगों ने कम की थी कि शायद द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आ जाएगा। हालांकि बात जरूर है कि ये कहा जा रहा था कि कोई ऐसा नाम होगा जो चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि एनडीए की तरफ से ऐसे नाम लगातार कई बार हमने देखे हैं। तो इस बार जब उन द्रौपदी मुर्मू का नाम आया तो जो विपक्ष में थे उन्होंने भी कहा कि हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, क्योंकि देश की आदिवासी महिला है और इन्हें चाहते हैं कि देश की सर्वोच्च पद पर वो विराजमान हो। इसीलिए उनका जिक्र हुआ और उसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने भी उनका साथ दिया। और यही वजह है कि इतने बम्पर वोट से, इतनी ज्यादा वोट से वो राष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई, चुनाव जीता उन्होंने और अब वो शपथ लेने जा रही है। थोड़ी देर का और इंतजार है। ठीक 10:15 पर केंद्रीय पक्ष में सीजीआई उनको शपथ दिलवाएंगे। उसके बाद एक वो ऐतिहासिक पल होगा जिसका इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था। और सबीना जैसा कि जिक्र कर रहे थे, उनके संघर्षों की कहानी, उनके बाकी चीजों की कहानी की क्लास मॉनिटर से लेकर के और इस देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना, शायद ये कल्पना ही की जा सकती है, कल्पना ही की जा सकती है। ऐसा हो सकता है। अजीत, अपने धर्म
धर्म को कर्म और कर्म को धर्म समझना उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जिसने आज उन्हें महामहिम के मुकाम तक यहाँ पर पहुंचा दिया है। और इस बात को आप इस बात से बखूबी समझ सकते हैं कि जब वो एक शिक्षिका के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी तो छात्रों के प्रति उनका एक खास लगाव यहाँ पर हमेशा से देखने को मिलता रहा। और इतना ही नहीं, कई बार ऐसे मौके भी आए जबकि स्कूल प्रबंधक की तरफ से उन्हें फीस नहीं दी जाती थी आर्थिक दिक्कतों के कारण, तब भी उन्होंने अपने धर्म अपने कर्म को हमेशा अपने साथ रखा और बिना वेतन के भी वो यहाँ पर कार्यरत रही। और इसके अलावा जब बच्चों को कहते हैं कुछ समझ नहीं आता था तो वो उनके घर आते थे, जहां पर उस दौर में भी शिक्षिका या शिक्षक जो है कुछ पैसे आर्थिक तौर पर लिया करते थे, लेकिन कभी उन्होंने बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पर नहीं लिए, जो ये बताता है कि उनके लिए जिम्मेदारी महज जिम्मेदारी नहीं थी, उनका धर्म और कर्म दोनों था। और सबीना, एक बात जहन में हमेशा आती है कि आप सोचिए उस दौर में किसी आदिवासी महिला का शिक्षक होना, फिर उन बच्चों को पढ़ाना और उन बच्चों को शिक्षा देना, और इस तौर पर शिक्षा देना कि उनसे फीस के तौर पर उनसे कोई मेहनताना नहीं लेना। ये सारी बातें बताती हैं कि वो उनकी सोच क्या थी उस दौर में भी, और शायद यही सोच उनको क्लर्क से शिक्षक तक ले गई, और फिर यही सोच उनको एक विधायक के तौर पर ले गई, फिर यही सोच उनको राज्य मंत्री के तौर पर ले गई, और फिर उसके बाद वो झारखंड की राज्यपाल, और अब वो देश के सबसे सर्वोच्च पद पर विराजमान होने जा रही है। बस कुछ ही क्षणों में उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि देश की आजादी के बाद, देश की स्वतंत्रता के बाद पहली महिला हैं जो राष्ट्रपति पद पर काबिज होने जा रही हैं। 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की तस्वीर बहुत जल्द यहां पर आपके सामने होंगी। आदिवासी महिला जिनके लिए बुनियादी सुविधाओं के बारे में सोचना भी बेहद मुश्किल था, लेकिन उन मुश्किलों से गुजरते हुए आज महामहिम की भूमिका में वो नजर आएंगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करती हुई नजर आएंगी। अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी के स्थल पर जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, उन्हें नमन यहां पर किया। सफर अपने यहां से शुरू करते हुए अब राष्ट्रपति भवन, यानी कि अब वो गद्दी उनके हाथ में होगी जहां से अहम फैसले वो ले सकती हैं, जहां से राष्ट्र की जो कमान है एक राष्ट्रपति के तौर पर बतौर राष्ट्रपति वो निभाती हुई अंजीत नजर आएंगी। और एक बात और सबीना, कि जब हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे कि उनके गांव के लोग, उनके आसपास के लोग बेहद खुश हैं इस बात से कि उनके बीच का कोई राष्ट्रपति बन रहा है, क्योंकि उनके साथ वो बहुत ज्यादा जुड़ी है। उनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपके बीच की द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन रही है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ का बहुत नाम हो गया क्योंकि वो राष्ट्रपति बन रही है, हम एक चीज और चाहते हैं। उन्होंने कहा हमें ये लगता है कि इनके राष्ट्रपति बनने के बाद से और ज्यादा विकास और ज्यादा एक उम्मीद जो होती है, बिल्कुल सही तो कहा आज भी देखिए वो उम्मीद एक शिक्षक के तौर पर भी थी उनसे, वो उम्मीद एक विधायक के तौर पर भी थी, एक राज्य मंत्री के तौर पर भी थी, वो उम्मीद एक राज्यपाल के तौर पर झारखंड के लोगों को रही होगी, और अब उनके इलाके में उनके देश को उम्मीदें हैं एक राष्ट्रपति के तौर पर। सबीना, और चमक दमक की दुनिया से द्रौपदी मुर्मू हमेशा दूर रही। वो बहुत कम बोलती हैं, बहुत कम उन्होंने बोला है, लेकिन हमेशा से उनका काम बोलता रहा। और यही वजह है कि उनका काम इस कदर बोला कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर जब चुनाव का वक्त आया तो तमाम चेहरों में से उस चेहरे को तलाशने की एक कोशिश थी जिसका काम बोलता रहा, जिसने अपनी जिम्मेदारी को 100% से भी ऊपर जाकर अंजाम दिया। और ऐसे में सभी की जुबान पर, सभी के हाथों से एक नाम लिखता हुआ दिखाई दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू हो सकती है। बहुत लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आखिरकार जब जानने की कोशिश की तो निजी और सियासी सफर ने मिसाल कायम करने वाली छाप छोड़ी है। बिल्कुल, और यही सबसे खास बात है, यही सबसे खास बात है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि 42 मिनट का लगभग और वक्त बचा है जब शपथ ग्रहण ये शुरू होगा, और उस ऐतिहासिक पल के गवाह आप भी बनेंगे जब देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू शपथ ले रही हैं। उनके संघर्षों के कहानी, और सबीना लगातार जिक्र कर रही थी कि ऐसा ढूंढा जा रहा था जिनका काम बोलता हो। ये वाकई उनके पूरे करियर में आप देखें तो एक बयान, सबीना आपको याद नहीं होगा जिसको लेकर के कोई चर्चा हुई हो, कोई ऐसी बात सामने आई हो। हमेशा से उनको कम बोलते हुए देखा गया, सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए देखा गया। और सबीना, आपने कहा ना कि काम बोलता है, सिर्फ काम बोलने की बदौलत ही आज देखिए वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही हैं, क्योंकि अलग अलग चीजें, अलग अलग पदों पर वो रहीं, अलग अलग तरीके से काम किया, लोगों को शिक्षित करने से लोगों की सेवा तक। क्योंकि जब एक शिक्षक होता है कोई तो तराशने का काम करता है बच्चों को, उनको शिक्षा देने का काम करता है, उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। वही जब वो विधायक बन गई, जब वो मंत्री बन गई, उसके बाद देश सेवा में लग गई, अपने क्षेत्र का कैसे विकास होगा, बाकी चीजें कैसी होंगी, और जब वो राज्यपाल बनी तो जाहिर तौर पर उनकी जिम्मेदारियां अलग होंगी क्योंकि संवैधानिक पद पर है। और आज जिस वो संवैधानिक पद पर बैठने जा रही है, इससे ये साबित होता है सबीना आपकी बात की उनका काम ही बोलता है। इसलिए ये तस्वीर आज हम देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। और इन तस्वीरों को आप अपनी आंखों से इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहूंगी कि नेत्रदान का फैसला
फैसला वो सालों पहले ले चुकी हैं, क्योंकि उनका मानना हमेशा से ये रहा कि इस दुनिया को देखने के लिए, भविष्य को संवारने के लिए, देश की मजबूती के लिए हर किसी के पास आंखें होनी चाहिए, नेत्र होनी चाहिए। और अंजीत, उन्होंने इस चीज को एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर हमेशा प्रमोट भी किया। नेत्रदान वो चाहती है कि हर कोई अपनी जिंदगी में जरूर करे, जाते जाते अगर ये मुमकिन हो सामने वाले के लिए अपनी आंखों के जरिए किसी और को दुनिया दिखाना, रोशनी पैदा करना, इस पर भी उनका हमेशा से जोर रहा, फोकस रहा। और यही वजह कि नेत्रदान का फैसला उनके जरिए सालों पहले ले लिया गया था। बिल्कुल, ये वो तमाम फैसले हैं जो ये बताते हैं कि उन्होंने कितना काम किया, वो कितना सोचती हैं लोगों के लिए और कैसे उन्होंने आगे बढ़कर ये तमाम फैसले लिए हैं। सिर्फ हम उनके फैसलों के जरिए जानेंगे। हम ये समझते हैं कि उन्होंने जो देश सेवा की है तमाम पदों पर रहते हुए, अपने आप में बड़ी बात है। और संघर्षों की कहानी तो लगातार हम सभी जिक्र कर ही रहे हैं कि इतना शायद ही किसी का राजनीति में संघर्ष रहा हो जिसने अपने 2 बेटों को खोया हो, पति को खोया हो, और उसके बाद वो इस सर्वोच्च पद पर पहुंची हूँ, जो डिप्रेशन में चली गई हूँ और इस कदर चली गई हूँ कि जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। बार बार मैं बिल्कुल योग का सहारा लिया और उसके बाद उससे वो बाहर निकली। और जब वो बाहर निकली तो सबीना फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, तो लगातार वो आगे बढ़ती रही और वो सफर अभी भी जारी है। अब वो पहुंच चुका है देश के सबसे सर्वोच्च पद के लिए।